झारखंड में बीजेपी ने रघुवर और बाबूलाल की दुकान कर दी बंद। दोनों खेमे को लगा जोरदार झटका, मलते रह गए हाथ। 99% लोग समझ नहीं पाए नए चेहरे को क्यों बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष। आदित्य साहू की नियुक्ति के पीछे के खेल को समझिए। झारखंड की राजनीति में बीजेपी ने एक चौंकाने वाला दाव खेला है। 3 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उन्हें रविंद्र कुमार राय की जगह पर यह जिम्मेदारी दी गई। आदित्य साहू के इस प्रमोशन के पीछे बीजेपी की गहरी चाल छिपी है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं, जहां 2024 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 21 सीटें मिली थी और दूसरी तरफ जेएमएम गठबंधन ने 47 सीटें हासिल की। अब 2029 के चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया। आदित्य साहू ओबीसी समुदाय से हैं, एक डैशिंग चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे मुख्य कारण बीजेपी की जातिगत समीकरण वाली रणनीति है। झारखंड में आदिवासी 26% हैं और ओबीसी करीब 20%, जो वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। आदित्य साहू रांची से राज्यसभा सांसद हैं और ओबीसी बैकग्राउंड के हैं। बीजेपी का टारगेट ओबीसी आदिवासी गठजोड़ को मजबूत करना है ताकि 2024 की हार का बदला लिया जा सके। आदित्य साहू एक ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के चेहरे हैं। वो वैश्य समुदाय से आते हैं, जबकि झारखंड में बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आदिवासी समुदाय से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी ओबीसी वर्ग से। बीजेपी का मुख्य टारगेट अब ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक के बीच बेहतर तालमेल बिठाना है। ओबीसी वोट बैंक झारखंड की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। आदित्य साहू की नियुक्ति से बीजेपी ने यह संदेश दिया कि वो ओबीसी वर्ग के एक जमीनी कार्यकर्ता को संगठन में बड़ा पद दे सकती है। ये कदम कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के ओबीसी आदिवासी समीकरण का मुकाबला करने के लिए उठाया गया। कुल मिलाकर ये कदम संगठनात्मक कमजोरी दूर करने और ग्रास रूट लेवल पर यह दिखाने की कोशिश है कि पार्टी में सभी वर्गों को बराबर सम्मान मिल रहा है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के खेमे को झटका लगा है। भले ही बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिलने से आदित्य साहू का कद बढ़ गया। संगठनात्मक गतिविधियों में अब साहू की भूमिका निर्णायक हो गई है। ये बाबूलाल के क्षत्र कंट्रोल में सिंधमारी की तरह है। दूसरा, पार्टी ने इनडायरेक्ट रूप से बाबूलाल मरांडी को एक मैसेज भी भेजा है कि अब आपको कुर्सी खाली करने की जरूरत है, क्योंकि बाबूलाल की अगुवाई में पार्टी का प्रदर्शन झारखंड में बहुत खराब रहा। पार्टी न तो आदिवासी वोटर्स जोड़ पाई और न ही ओबीसी वोटर्स को। झारखंड में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां वैश्य वोटर्स का दबदबा है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ जैसे इलाकों में खास तौर से। कुल मिलाकर आप ये कहिए कि पार्टी को अब लगने लगा है कि आदिवासी वाले फॉर्मूले से निकलकर किसी ऐसे नेता को पार्टी की कमान सौंपने का वक्त आ गया जो ओबीसी में एक्सेप्टेबल हो और आदिवासियों में भी। आदित्य साहू की नियुक्ति रघुवर दास के लिए भी एक झटका माना जा रहा है। रघुवर दास और उनके समर्थकों को अध्यक्ष या कोई अन्य महत्वपूर्ण संगठनात्मक पद मिलने की उम्मीद थी। आदित्य साहू की नियुक्ति ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। साहू का सिलेक्शन ये दिखाता है कि केंद्रीय नेतृत्व रघुवर दास की शैली के बजाय संगठन में नए चेहरों को चुनने में ज्यादा प्राथमिकता दे रहा। वैसे रघुवर दास 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपने कार्यकाल में ज्यादा प्रभाव छोड़ नहीं पाए। उनके कार्यकाल के बाद झारखंड में बीजेपी का वनवास 10 सालों का हो चुका है। झारखंड में बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 28% था, जो दिन प्रतिदिन घट रहा है और 2024 में गिरकर 25% रह गया है। बीजेपी इस बात से भी चिंतित है। रघुवर दास तो खुद की सीट भी नहीं बचा पाए थे। इसके बाद भी उनके समर्थक संगठन में अपना प्रभाव बढ़ाने की फिराक में थे। लेकिन आदित्य साहू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना खेमेबाजी का भी अंत माना जा रहा है। बीजेपी केंद्र से निर्देश लेकर गुटबाजी रोकना चाहती है। आपका क्या मानना है कि अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास जैसे बड़े और सीनियर नेताओं से बिना सलाह मशवरा के बीजेपी ने आदित्य साहू पर इतना बड़ा दाव क्यों खेला और किसके लिए खेला? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।